तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने चैन रूल के दो अच्छे कॉन्सेप्ट किए थे। अब अपन उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं y इज इक्वल टू tan साइन कॉस का हो गया था tan ax। बच्चों सिर्फ मैं एक करने वाला हूँ tan का, बाकाया आगे आपको ही करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हल करके बोलते हैं कि सबसे पहला काम क्या होता है, tan के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। लेकिन है क्या, ax है। क्या नियम बताया मैंने, जो भी x के स्थान पे है उसे t मान लो। तो बच्चे बोलेंगे ax इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग ax इज इक्वल टू t। तो प्यारे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर tan पुटिंग x इक्वल टू t। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, t इज इक्वल टू ax, ऐसा घुमा के। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब बच्चों हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू tan ax है भैया। तो y इज इक्वल टू ax क्या मान लिए हो, ax मान लिए हो t। अब काम हो गया, सिंगल में आ गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, तो y है तो dy अपॉन dx हुआ, इधर d अपॉन dx लगाएंगे, फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों tan t। अब बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे t है तो यहाँ क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। नहीं है तो बनाना चाहिए, है ना। तो बनाते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dt कर लेते हैं। चलो dt कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों क्या, tan t इंटू, अब इस dt को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हर में dt तो अंश में dt कर दो, न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में कर दो, ताकि दोनों कैंसिल हो सकें। और ये जो dx था इसे यहाँ पे लगा दिए बच्चे। अब कहानी बैलेंस है, जो यहाँ लिखा है वहीं वो भी लिखा है, बस यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, यहाँ हमारे हिसाब से लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, प्यारे प्यारे बच्चों अवकलन एक साथ करें क्या, है ना। जैसा आप बोलो वैसे कर लेते हैं। चलो इस बार d अपॉन dt, चुपचाप इसे tan t रहने देते हैं, कर लेते हैं यार, क्यों मतलब इकट्ठा करना। तो d अपॉन dt, tan का अवकलन क्या होता है, हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि d अपॉन dx tan x होता है प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x। तो tan t होगा प्यारे बच्चों sec स्क्वायर t इंटू d अपॉन dx। इस t वाले महाराज की वैल्यू रखो, t क्या था, ax को t माने थे। यहाँ बोल सकते हो कि सिंस ax इज इक्वल टू t, तो अपन t के स्थान पे ax कर सकते हैं, ax के स्थान पे t कर सकते हैं। यहाँ पे ax के स्थान पे t कर दिया था बच्चों, ax के स्थान पे t कर दिया था, अब t के स्थान पे ax कर दे रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर t, है ना बच्चों, sec स्क्वायर t। ax का अवकलन क्या होगा, a होगा। अब सबको आना चाहिए, ax का अवकलन a क्यों, d अपॉन dx, ax इज इक्वल टू होता है a बाहर और d अपॉन dx x। तो प्यारे बच्चों x का अवकलन 1 होता है, a इंटू 1 a हो जाएगा, तो ax का अवकलन क्या हो गया, a हो गया। अब इसको और व्यवस्थित कर दो प्यारे बच्चों, तो dy अपॉन dx, a को पहले लिख दो और फिर sec स्क्वायर t के स्थान पे t का मान वापस कर दो जो है ax। तो ये हो गया प्यारे बच्चों dy अपॉन dx। कोई दिक्कत, कोई समस्या प्यारे बच्चों को तो ज़रूर से ज़रूर मुझे बताते रहें। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको एक मैं बात बता रहा हूँ और वो काम आप करना, अपनी नोट्स में हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर के टी नियम वाले को 2 प्रकार से सॉल्व करना। पहले तो आप ये विधिवत वाला मेथड कर देना, लॉन्ग मेथड जो ओरिजिनल प्रोसीजर है। फिर आप साइड में जहाँ जैसे आप लिखते हो ना, इतना बड़ा आपका पेज होता है, तो मुझे पता है आप यहाँ से लिखना चालू करते हो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे कुछ खाली बच जाता है। तो बच्चों यहाँ पे एक डब्बा बना लेना। क्या बना लोगे, एक डिब्बा बना लोगे, मिठाई का डिब्बा नहीं, है ना। वैसे भी तुम लोग मुझे बहुत मिठाई खिलाए हो झूठ मूठ का,
तो इस डब्बे में आप शॉर्टकट मेथड किया करो, है ना। मुझे तो बड़ा सा डब्बा बनाना पड़ेगा। देखो शॉर्टकट मेथड कैसे होगी, d/dx tan ax। तो मैंने क्या बोला है, tan के बाद क्या होता है, x होता है। अगर x है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो tan के बाद जो भी है उसे x मान लो, x समझ लो। अब देखो तो ये tan x लिखा हुआ है, tan x का अवकलन प्यारे बच्चों क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। x के स्थान पे क्या है, ax है। फिर जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन करते हैं प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू ax का अवकलन a हो जाएगा और sec स्क्वायर ax आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। मैंने बोला था ना बच्चे कि 1-2 सेकंड लगना है, आप कर लोगे एक्सरसाइज ये, इसीलिए मैं बोलता हूँ 0.2, 0.3, 0.4 फिर जाओ, जो नहीं किए हो वही मेन है डिफरेंशिएशन में। या यूँ कहे कि आगे इतने सारे पार्ट आने वाले हैं, उन सब के लिए 0.2, 0.3, 0.4 ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा था बच्चों। आप लोग को लगा होगा क्या करवा रहे हैं सर। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये tan वाला हो गया। अब प्यारे बच्चों आप सभी अपनी नोट्स में सारे कर लेना, मैं एक और करा देता हूँ। कौन सा करा दूँ, tan हो गया, cot कर लोगे, जुकाम हो गई क्या यार, tan हो गया, cot कर लोगे। कहाँ गई अपनी किताबिया बच्चे लोग, किताबिया कहाँ गई, किधर पलट गया पन्ना, है ना। cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, sec आप करो, मैं कर देता हूँ cosec। क्या कर दूँ बच्चों, cosec कर देता हूँ। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू cosec, cosec ax का अवकलन। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि देखना कि फलन पूर्ण फलन कंप्लीट फंक्शन है कि नहीं है, मतलब x के स्थान पे x ही है कि नहीं है। तो बच्चे यहाँ cosec के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन यहाँ ax है, मतलब कुछ और है। तो जो भी x के स्थान पे हो बच्चे उसे हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, t मान लेंगे। तो बोलेंगे t इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, ax बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec ax के स्थान पे t। अब अपन बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे प्यारे बच्चों y का अवकलन dy/dx इज इक्वल टू d/dx क्या हो जाएगा, cosec t हो जाएगा। दिक्कत क्या है, दिक्कत भैया यहाँ t है, यहाँ dx है। अगर यहाँ t है तो यहाँ भी dt होना चाहिए। तो दिक्कत क्या है, अब बोलोगे अब तो कुछ नहीं है सर, अपन बैलेंस कर लेंगे, dt कर देंगे। यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों cosec t, और यहाँ बच्चों इस dt को बैलेंस करने के लिए ये dt और ये वाला dx यहाँ पे लगा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम बताएंगे कि सिंस वी नो दैट d/dx जो हमारा cosec x होता है वो होता है माइनस का cosec x और cot x, माइनस का cosec x और cot x प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही d/dt cosec t क्या हो जाएगा, माइनस का cosec t और cot t, माइनस का cosec t और cot t। फिर प्यारे बच्चों d/dx, देखो आप में से कोई ये मत बोलना कि सर आप तो बोले थे कि x के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ t का क्यों कर रहे हो, है ना। अरे भैया तो मैंने क्या बोला था, जब d/dx हो तो x के अलावा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब d/dt हो तो t के अलावा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो ऐसा है, जिसके सापेक्ष हो रहा है वही होना चाहिए, x के सापेक्ष है तो x हो, t के सापेक्ष है तो t हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे लगे हाथ, t का मान रखो यार, t का मान क्या है, ax है। ठीक है बच्चों। तो इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू माइनस का cosec t, तो माइनस का cosec t है ax, t क्या है ax, तो t के स्थान पे ax, और फिर cot t मतलब ax, और फिर बच्चों ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a बस होगा। यहाँ बता देना कि सिंस
d अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 होता है। ax में a बाहर गया, x का अवकलन 1 आ गया तो 1 आ गया। और प्यारे बच्चों और t इज इक्वल टू क्या है, ax है, तो हमने t के स्थान पे ax किया है बहुत जगह। यहाँ भी कर सकते हो t इज इक्वल टू ax, जो कि यहाँ पे आपने रखा है। तो प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का इस a को बाहर कर लें तो माइनस a हो जाएगा कॉसेक ax और कॉट ax। प्यारे प्यारे बच्चों तो ये हो गया लॉन्ग मेथड से। आपको मैंने बोला है मिठाई का डब्बा खरीदो और अपनी कॉपी में चिपका लो और वहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी कर दो बच्चे, है ना। तो अपन एक अब डब्बा बनाएंगे, उस डब्बे में शॉर्टकट मेथड, हर एक क्वेश्चन के बगल में बच्चे लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड। जो जल्दबाजी में भाग रहे हैं बच्चों ने भागने दो, तुम उन्हें मत देखो, तुम खुद को देखो। अपने अंदर आपको परिवर्तन लाना है, आपको दुनिया के अंदर परिवर्तन नहीं लाना है और ना ही आप ला सकते हो। आप जितना बेहतर करोगे वो दुनिया वालों को कम ही लगेगा। तो हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है, हमें अपने अंदर का जो भी सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमें इनर इंजीनियरिंग पर काम करना है ना बच्चे। अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपने दिमाग को शुद्ध करना है, अपना काम अपना कंपटीशन खुद से ही करना है, हमें खुद पे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है बच्चों। तो लॉन्ग शॉर्ट बच्चे लॉन्ग करेंगे 2 सेकंड में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स क्या है, कॉसेक ax है अगर, तो सबसे इस बार मिठाई का डिब्बा 1 kg वाला लाना, 1 पौवा में नहीं होता मुझे, ठीक है ना। मैं बहुत हौहा किस्म का इंसान हूँ, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पे अब रीवा वालों के अलावा बोलेंगे हौहा क्या होता है। हौहा इज़ एक्चुअली ऐसा बताऊँ डेफिनेशन में, तो रीवा वालों के अलावा हौहा का मतलब होता है बच्चे जिसको संबोध नहीं होता, जिसको संतुष्टि नहीं मिलती कि उसे खाना भले 2 मिठाई है लेकिन बोलेगा अरे मैं तो 1 किलो लूँगा। मतलब मन में बहुत खाना है, मन से बहुत खाना है और खा नहीं सकते, इसको बोलते हैं रीवा में हौहा। ठीक है ना। तो बच्चे कॉसेक ax, मैंने क्या बोला, कॉसेक के बाद क्या होता है, x होता है, x नहीं है ax है, तो जो भी है उसे x मान लो। तो कॉसेक x का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक x मतलब ax और कॉट x मतलब ax, माइनस का कॉसेक x कॉट x। अब जो भी बच्चों x के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन, क्या बोला मैंने, x के स्थान पे जो है उसे x ही मान लो, ax को x समझो कि कॉसेक x लिखा है, तो कॉसेक x का अवकलन माइनस कॉसेक x कॉट x के स्थान पे ax और ax लिखेंगे, ax ही समझेंगे x, कॉसेक ax कॉट ax। अब जो x के स्थान पे था भैया उसका फिर से अवकलन। कुछ लोग इसमें भी होशियार हैं, साइन वाइन में एक ही बार आता था तो एक बार अवकलन करेंगे, कुछ लोग भैया यहाँ भी कर देते हैं, इस वाले ax का एक बार अवकलन और फिर इस वाले ax का एक बार और अवकलन। इतने महान बच्चे मिल जाते हैं। ठीक है बच्चे लोग, ऐसा नहीं, अपने को इससे मतलब है, इसके पास एक ही ax है, एक बार कर दिया, ठीक है ना। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ax का अवकलन अब तो याद हो गया होगा बच्चों, a बाहर कर दो और माइनस a बाहर कर दो और फिर कॉसेक ax और कॉट ax बच्चों मैच कर लो, आएगा ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी जो tan का बच गया, tan का नहीं बचा है, जो बच गया है सेक का और जो बच गया है कॉट का, वो आपको विधिवत करने हैं अपने नोट्स में, आज ही करने हैं। ये होमवर्क आज के लिए है बच्चों, चेक करेंगे आज, फ़ोन लगाएंगे रैंडमली, किसी भी घर में लगा देंगे फ़ोन और स्पीकर ऑन करवा देंगे और पिताजी के सामने माताजी के सामने इतनी बेइज्जती करने वाला हूँ आज मैं, जितना आप सभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा सपनों में, कि सर जी मेरी इतनी बेइज्जती मेरे पापा मम्मी के सामने कर देंगे। इसलिए पढ़ना आज मुझे नोट्स चाहिए, मैं वीडियो कॉल में नोट्स देखूंगा, ध्यान रहे, फ्रंट कैमरे के साथ। फ्रंट कैमरे में सही दिखता है, सामने वाला सही आता है, इमेज नहीं आता, मिरर इमेज नहीं आता, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज अपन ने क्या देखा, अब सबका डायरेक्ट देख लो, d अपॉन डी एक्स साइन ax इज इक्वल टू क्या होगा भैया, साइन ax, साइन इधर से करते हैं, एक तरफ से करते चलेंगे। तो d अपॉन डी एक्स साइन ax को क्या मान लो, x मान लो। तो बच्चों साइन ax का कॉस ax, अब ax का अवकलन भाई इसको x मान लिए तो साइन ax का साइन x का कॉस x हो गया, मतलब कॉस ax हो गया। अब जिसे x माने थे
इसे x माने थे उसका फिर से अवकलन। तो ax का अवकलन है तो ax का अवकलन क्या होगा, a हो जाएगा, a cos ax। ऐसे ही प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स cos ax, फिर से cos के बाद x नहीं है, कुछ और है, जो है उसे x मान लो। अब इसे पढ़ो cos x। cos x का अवकलन माइनस का sin x, x के स्थान पे ax। अब जो x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन कर दो। तो ये लिखा मत करो, अब ये समझा करो, अब दिमाग में लिखा करो कि जो x के स्थान पे उसका फिर से अवकलन, तो ax का अवकलन a, तो a यहाँ लगा दो। आ रहा है समझ में? ऐसे बच्चों d अपॉन डी एक्स हो जाएगा tan ax इज इक्वल टू tan ax है तो x समझो, tan x का sec स्क्वायर x, x मतलब ax। अब जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स ax का अवकलन बच्चों a होगा। ऐसे ही d अपॉन डी एक्स प्यारे बच्चों, ये मैंने प्रूव्ड नहीं करवाया आपको कॉट का, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है आज का, करना है आपको ये, है ना। इज़ इक्वल टू किसी के भी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे वो किसी भी मीडियम का बच्चा हो, मैं कहीं भी रैंडमली आज फ़ोन लगा दूंगा, क्योंकि अब मुझे बहुत परेशानी हो रही कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं जो अभी कंटिन्यूटी में हैं भाई। सोचो, अब मैं 12-15 पार्ट पहुंच चुका हूं, 18वां पार्ट 19वां पार्ट है ये, 20वां पार्ट है ये, और अभी उन्होंने अवकलन टच नहीं किया है। तो फिर इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी अगर आप मेरे साथ नहीं चल पा रहे हो ना, तो फिर धिक्कार है अपने आप पे, किसी काम के नहीं हो। आप अपने माँ बाप को सिवाय काश के, पछतावे के और कष्ट के जीवन भर कुछ नहीं देने वाले हो। क्योंकि अगर अभी भी तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो, इतना स्लो पढ़ाने के बाद, इतना स्लो करने के बाद, तो ज़िंदगी में तुमसे बड़ा नीच इंसान, तुमसे बड़ा मक्कार इंसान, तुमसे बड़ा घटिया इंसान, तुमसे बड़ा अपने माँ बाप का अनभला सोचने वाला इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। तो अपने आप से पूछो कि सर जी जो बोल रहे हैं सही है क्या? मैं नहीं पढ़ता क्या? मैं बहुत पीछे हूँ क्या? और इस पीछे होने की वजह क्या है? क्या मेरे पास समय नहीं है? अरे समय काहे नहीं है? स्कूल नहीं जा रहे हो, क्यों समय नहीं है? अगर समय भी है, साधन भी है, सुविधा भी है, तब भी नहीं पढ़ रहे हो, तो अपने माँ बाप के बारे में सोचते ही नहीं हो कि वो खुश रहें, बढ़िया से रहें। तो ठीक है बच्चे लोग, तो अभी मैं देखता हूँ आज कौन कौन कर रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं किए हो, अगर फ़ोन नहीं आता XYZ किसी को, तो अब तैयार रहो मेरे साथ पहुंचने के लिए। और ये वीडियो सब बच्चों को बोल देना देखने के लिए, लास्ट में मैंने क्या बोला है। जो पीछे हैं उनको भी, जो साथ में वो देखेंगे ही, जो पीछे वाले हैं वो देख ही नहीं रहे हैं। लाइव प्राइमर चल रहे, 5 लोग देख रहे हो, कारण ये है कि बाकी जो 50 लोग हो पीछे हो, तो प्राइमर में कहाँ से आओगे? समझ रहे हो ना। तो आज ये वीडियो सबको देखना है, ध्यान रहे। तो अभी a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ax, सेक स्क्वायर ax है ना बच्चे। कॉट x मैंने बताया नहीं, लेकिन आपसे बन जाएगा। कॉट x ax है, उसको आप x समझो, तो कॉट x का अवकलन क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर x के स्थान पे क्या है? ax है। अब जो बच्चे x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो ax का अवकलन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो ये आ गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, d अपॉन डी एक्स कॉट के बाद सेक का हमने नहीं किया है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चे ax को क्या माने? सेक के बाद x होना चाहिए, x के स्थान पे ax है, तो x के स्थान पे जो भी है उसे क्या मान लो? x मानो, x समझो। डायरेक्ट वाला मेथड है ये। विधिवत में t मानते हैं, यहाँ उसको x ही समझो, है ना बच्चे। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हो तो वही रहा है ना, फिर t का अवकलन होता है, वही tax है, तो उस ax का आप डायरेक्ट अवकलन कर दो अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो बच्चे सेक x का होता है सेक x tan x, मतलब सेक ax और tan ax हो जाएगा। अब फिर प्यारे बच्चों, जो x के सापेक्ष था उसका अवकलन कर दो, तो बच्चे ax का अवकलन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स सेक ax, d अपॉन डी एक्स सेक ax है ना, d अपॉन डी एक्स सेक ax। अरे कहाँ गए यार, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो भूल गया। बच्चे लोग पढ़ा करो, मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ, क्या करूँ, तुम लोग पढ़ने लग जाओ। तो यहाँ पे अच्छा आई तो गया अगला फार्मूला d अपॉन डी एक्स, इसको प्रूव कर चुके हैं बच्चों। कॉसेक ax
कॉसेक AX। तो प्यारे प्यारे बच्चों कॉसेक AX तो क्या माने, x के स्थान पे क्या है, AX है, इसे x ही समझ लो। तो कॉसेक x का क्या होता है, माइनस का कॉसेक x और कॉट x, है ना। यहाँ पे कर दें माइनस का कॉसेक x, x मतलब AX और कॉट x मतलब AX। और फिर जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन कर दो, तो AX का अवकलन क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 के 6 हो गए। आपको नोट्स कंप्लीट रखना है। अगले वीडियो में अपन कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। अभी भी मैं एक्सरसाइज पे टच नहीं कर रहा हूँ, हाथ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज से पहले इतना करा देना चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ भैया एक्सरसाइज कर लोगे तो एक सुर में आवाज़ आए कि हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है, लेकिन अब मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के कारण भी ठीक हो जाए बच्चों, है ना। मेन मुद्दा क्या है कि अब हमें ये डिफ्रेंशिएशन आगे बहुत करने हैं, तो ये एकदम से क्लियर हो बच्चे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन केवल क्या है, बीम है, पिलर है। पिलर मजबूत रहेगा ना तो समाकलन का जो घर है वो मजबूत रहेगा, और समाकलन अवकलन का घर मजबूत हो गया ना तो मैथमेटिक्स का जो जिंदगी है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।